धान परिवहन घोटाले पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पे सामने आई है। मिलों और शासकीय कर्मचारियों के साथ ही 28 आरोपियों पर एफआईआर को यहां पे कलेक्टर ने दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं और कलेक्टर के निर्देश पर एफआईआर की गई है। धान परिवहन में बहुत बड़ा घोटाला किया गया था। तकरीबन 43 लाख रुपए का यह घोटाला था। स्कूटर जैसे वाहनों में भी इन धान का परिवहन करते हुए दिखाया गया था। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते IBC 24 ने इस घोटाले की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसका असर हुआ। और आप एक बात तो जान लीजिए, खबर वही है जो IBC 24 पर दिखाई गई है, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। तो धान परिवहन घोटाले पर एक और बड़ी कार्रवाई IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। मिलों और शासकीय कर्मचारियों के साथ ही 28 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। विजेंद्र पांडे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। विजेंद्र, एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ। जिस खबर को हमने दिखाया उस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए, एफआईआर भी दर्ज हो गई। बिल्कुल रश्क, प्रमुखता से हमने इस खबर को प्रसारित किया था कि जिस तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट धान के परिवहन में घोटाला हुआ था, उसी तरह जिले के भीतर भी धान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में एक बड़ा घोटाला किया गया। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही थी और जांच रिपोर्ट सामने आई और इसके साथ ही एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। 43 करोड़ रुपयों की धान हेराफेरी की गई और बड़ी गंभीर बात यह है कि स्कूटर जैसे वाहनों में, स्कूल वैन जैसे वाहनों में धान का परिवहन दिखा दिया गया। 23 ऐसे वाहन हैं जो कि जिसमें परिवहन नहीं किया जा सकता, वो लोडिंग नहीं है, लेकिन उनमें 19,000 क्विंटल धान का परिवहन दिखाया गया। 55 ऐसे वाहन हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हैं, लेकिन इनमें 72,000 क्विंटल धान का परिवहन दिखा दिया गया। 165 वाहन ऐसे हैं जिनकी क्षमता ही 200 क्विंटल माल ढोने की है, लेकिन उसमें क्षमता से दुगना से ज्यादा 430 क्विंटल धान का परिवहन दिखाया गया। इस तरह से तकरीबन 2.5 लाख क्विंटल धान का परिवहन करते हुए, फर्जी परिवहन करते हुए सरकार को 43 करोड़ रुपयों का चूना लगाया गया है। तो यही वजह है कि इस मामले में जबकि प्राइमा फेसाई तमाम तरह से फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, तो पता चला है कि अधिकारियों की मिलीभगत से मिलर्स ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। लिहाजा कलेक्टर के आदेश पर 28 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। जबलपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस मामले पर आगे एक्शन लेगी और ये लगभग साफ हो गया है कि कागजों में फर्जी ये परिवहन दिखाया गया। देखिए, 2 तरह की रस्म इसमें घोटाला किया गया। पहला तो जिस धान को मिलिंग के लिए भेजा गया था, आवंटित किया गया था, वो संबंधित मिल तक पहुंचनी थी, उससे चावल निकालकर सरकार को जमा करना था, तो वो धान को हेराफेरी की गई। और दूसरा फर्जी परिवहन उसका दिखाया गया, कागजों में परिवहन दिखाया गया और इसके जरिए शासन से परिवहन की राशि और उसी फर्जी परिवहन की खबर को आपने प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचाने में बेहद ही महत्वपूर्ण कड़ी का काम यहाँ पे किया है, जिसका असर ये हुआ है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र, हमारे साथ चर्चा में